हाँ, ये ड्यूल स्टार्टर है। तो सबसे पहले सप्लाई आपने एमसीबी में दिया है, यहाँ पे एमसीबी से ये वाली सप्लाई 95 में आया है ना, 96 से आउट हुआ। तो ये 96 से आपने कहाँ दिया सप्लाई? सेलेक्टर स्विच से कितने नंबर पे दिया है? 1 नंबर पे, 1 नंबर पे। और ये यहाँ से आउट हो रहा है 2 नंबर से। 2 नंबर की सप्लाई कहाँ गई है? ये डायरेक्ट फ्लोर स्विच के लिए गई है। अच्छा, ये डायरेक्ट फ्लोर स्विच के लिए, ये फ्लोर स्विच के लिए यहाँ पे आपने दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर इसकी मैनुअल के लिए, ये मैनुअल के लिए आया, मैनुअल के डायरेक्ट एनसी पुश बटन पे, ठीक है। एनसी, और यहाँ से एनसी से एनो में आया, और यहाँ से फिर A1 टर्मिनल पे। अच्छा, यहाँ पे A1 टर्मिनल पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर और आप ये वाला पॉइंट न्यूटन दे दिया आपने, A2 का, ठीक है। और ये होल्डिंग के लिए आपने क्या किया है? एनो पॉइंट के लिए, एनो पॉइंट में। तो एनो से आपको सप्लाई यहाँ से आ रही है ना, फिर एनो से, एनो से यहाँ पे सप्लाई, एनो पे यहाँ पे आया। और यहाँ से फिर आपने क्या किया? यहाँ से नीचे से होल्डिंग के लिए एनसी के आउटपुट से। अच्छा, एनसी के आउटपुट से होल्डिंग के लिए यहाँ पे दे दिया आपने, A1 में दे दिया, है ना। और फिर आपने इंडिकेटर सप्लाई कहाँ से दिया है? इंडिकेटर के लिए एनो के आउटपुट से ऑन इंडिकेटर के लिए, मतलब ऑन करने के लिए। फिर उसका न्यूट्रल आपने कॉमन दे दिया, ठीक है। उसके बाद में क्लोज के लिए यहाँ से एनो से एनसी बना दिया, एनसो से एनसी बना दिया आपने, एनसी से डायरेक्ट एनसी आउटपुट से ऑफ इंडिकेटर के लिए। सही से तार आपका लगा नहीं है, ये लगा है ना। तो ये सिंपल जो है से ड्यूल है, ठीक है। और ये दोनों तार जो है से किसके लिए है? फ्लोर स्विच के लिए कनेक्शन, ठीक है। इसका न्यूट्रल कहाँ आ रहा है? न्यूट्रल ये है, और ये फेज है, सप्लाई है। अच्छा, तो इसका टेस्टिंग हो गया अभी? नहीं, टेस्टिंग नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल FM बिल्डिंग असिस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्यूल के बारे में, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और भी ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली हम कैसे बनाते हैं। तो आप ये देखिए, ये हमने वायरिंग बनाया है जो बिल्कुल आपको गूगल पर सर्च करेंगे और इस तरीके से आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल आपको हम इस तरीके से आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आपको बताएंगे ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है वायरिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम इसके बगल में हम बनाते हैं ऑन द ग्राउंड बिल्कुल प्रैक्टिकली। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक सिलेक्टर स्विच, ठीक है, A2, यहाँ पे बनाना पड़ेगा B2, यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको A1, ठीक है। और यहाँ पे ये B1 और ये 2। ये सिलेक्टर स्विच की, ये उसमें देखेंगे तो नंबरिंग इस तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्टर स्विच, ठीक है। आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई के देख देंगे P, ठीक है, और यहाँ पे न्यूटन, ठीक है। हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम NC NO, ठीक है, और यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, और यहाँ पे NO जो कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हम बनाएंगे। दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पे एक इस तरीके से हम बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे हम एडन ब्लॉक डाल देंगे, ये हो गया NO और यहाँ पे NC, यहाँ पे NC, ठीक है। और इसी के पास में ये हम बना देंगे, 95, ठीक है, 96, 97 और 98, ठीक है। और यहाँ पे हम बना देंगे A1 और ये A2, ठीक है। उसके बाद में L1, L2 और L3, यहाँ पे ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑफ का इंडिकेटर, और यहाँ पे ऑन का इंडिकेटर, और यहाँ पे ट्रिप का इंडिकेटर, ठीक है।
ये इस तरीके से हम बना देंगे। अब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड आपको वायरिंग करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सप्लाई जो आएगी आपकी सप्लाई में से, आपने यहाँ पे सप्लाई दे दी है यहाँ पे, ठीक है, फेज न्यूट्रल आपके यहाँ पे दे दिया। तो फेज जो है आपको यहाँ से जो सप्लाई जाएगी आपका फेज, ठीक है, ये 95 में चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब 95 में सप्लाई आ गया है, तो यहाँ से जो आपकी सप्लाई जाएगी, ठीक है, 95 से आउट होगा तो ये चला जाएगा आपका 1 नंबर पे चला गया आपका सप्लाई, ठीक है। ये 1 नंबर में आपकी ये सप्लाई चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर क्या होगा? ये A1 से सप्लाई हमने यहाँ से उठाया, ठीक है, और उठाने के बाद में हम क्या किए, यहाँ पे इसमें दे दिए, NC में दे दिए, ठीक है। NC में जैसे सप्लाई आया तो क्या होगा, ये सप्लाई फिर आगे इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया, ठीक है। और आगे क्या आएगा, यहाँ से जो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से जो सप्लाई जो जाएगी, ये यहाँ से जो सप्लाई जाएगी, ये हमारा इधर से आ गया, ये A1 में चला गया यहाँ सप्लाई, ये A1 में सप्लाई चला गया, ठीक है। और उसके बाद ना है आपको 3 नंबर से क्या होगा, NO है, तो NO से आपको NO सप्लाई चाहिए, तो फिर यहाँ से आपको एक सप्लाई उठाना है और यहाँ से आपको एक सप्लाई उठाना है, ऐसे करके और ऐसे करके ये ऐसे आ गया सप्लाई, NO में चला गया, ठीक है, NO में चला गया। उसके बाद क्या करना है आपको, एक होल्डिंग के लिए, तो होल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, सप्लाई इसको यहीं से एक तार को हम यहाँ पे ये जोड़ देंगे, ये होल्डिंग का वायर हो गया, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको न्यूट्रल का सप्लाई देना है, तो न्यूट्रल आपको यहाँ से लाना है और यहाँ से इसमें न्यूट्रल का आपको दे देना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम क्या करते हैं से इसकी हम ट्रिपिंग का, ऑफ का और ऑन का इसका सप्लाई देते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑन का सप्लाई देना है, तो ऑन के लिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये कॉमन हो गया, ये न्यूटन हो गया। तो न्यूटन को हमको यहीं से ले लेना है, न्यूटन यहाँ से ऐसे करेंगे, न्यूटन हमने यहाँ से दे दिया इसको, ठीक है, न्यूटन हमने यहाँ से दे दिया। तो ऑफ का कहाँ से देंगे, तो पहले हम ऑन देते हैं, तो ऑन जैसे हम करेंगे सप्लाई, तो यहाँ से NO से हमें यहाँ पे दे देंगे सप्लाई, NO से यहाँ से NO का सप्लाई यहाँ पे हम NO से दे देंगे। तो जैसे हम ऑन होगा तो ये ऑन हो जाएगा सप्लाई। ऑफ का कैसे देंगे, तो ऑफ का हमें क्या करना है, से हमें NC में, तो NC मतलब क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से ही सप्लाई हमें क्या करना है, ऐसे दे देना है, यहाँ पे इसमें सप्लाई NO से हमें एक फेस ही सप्लाई देना है, तो यहाँ से फेस दे दिए, ठीक। और यहाँ से NC, ये यहाँ से ऐसे सप्लाई आ जाएगी और यहाँ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑफ का हो गया। अब हम ट्रिपिंग का कैसे देंगे, तो ट्रिपिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 95 से एक सप्लाई हमें देना पड़ेगा यहाँ पे 97 में, ठीक है। और 98 से हमें उठाना है यहाँ से, और यहाँ से सप्लाई जो है से ऐसे करके और ऐसे इसको दे देना है सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है से DOL की प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड आपको सप्लाई दे देना है। ये हमारा MCB है, ठीक है, ये फेज है, ये न्यूटन है, ठीक है। तो ऑन द ग्राउंड हमें इस तरीके से वायरिंग को बनाना है। आप बना सकते हैं ऑन द ग्राउंड, कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से आप जो है गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, आप इस तरीके से भूल जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, कैसे कनेक्शन करना है। लेकिन जैसे इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में आएगा से हमें करना क्या है, कैसे होगा कनेक्शन ऑन द वायरिंग। तो हमने जो वीडियो में बनाया है, एक स्टार्टर पैनल हमने बनाया है, ठीक है, इसी तरीके से वायरिंग हमने उसमें किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पे MCB जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कंडक्टर चाहिए, ठीक है, ओवरलोड रिले चाहिए, ठीक है, उसके बाद NO चाहिए, NC चाहिए, ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, ऑन इंडिकेटर, ठीक है, और एडन ब्लॉक चाहिए आपको, ठीक है, सिलेक्टर स्विच चाहिए।
तो आपको ये सब मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपको ये स्टार्टर और ड्यूल आपको बनाने के लिए। ठीक है।